ध्यान दे, समझिए। आज की क्लास में एक सवाल से शुरू करते हैं क्या। एक हो गया इंडिया और लगभग दूसरा पूरा यूरोप। और पूरा यूरोप नहीं कंसीडर करना है तो दो तीन कंट्री कंसीडर कर लीजिए। यूके, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी। और स्पेसिफिक करना है तो यूके कंसीडर कीजिए मात्र। मतलब कहानी है इंडिया वर्सेस यूके। वैसे तो बहुत सारी क्या है अंतर है इन दोनों देशों में। पहला अंतर तो यही कि ये दो देश है। दूसरा अंतर ये कि ये एशिया महाद्वीप में और ये यूरोप महाद्वीप में है। दूसरा अंतर ये कि एशिया महाद्वीप में और ये यूरोप महाद्वीप में है। तीसरा अंतर बोल सकते हैं कि इसका नाम इंडिया है, इसका नाम यूके है, यूनाइटेड किंगडम। ये अपने आप में पहली बात तो एक देश नहीं है। यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड सहित आसपास के एक दो देशों क्या है पूरा समूह, उसको बोलते हैं यूनाइटेड, नहीं एक। और अंतर अगर आप बोले तो यहाँ पे मुख्य तौर पे बहुत ही बड़ी आबादी द्वारा हिंदी बोली जाती है। बाद में कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि हिंदी ही हिंदी, और भी भाषा बोलने वाले लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ तो भाषा का विविधता है। इंडिया इज द कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, नहीं अनेकता की हमारे पास एक अलग लेवल पे हम लोग अनेक हैं। बोलते हैं ना अनेकों में भी हम लोग अनेक हैं। भाषा बदल जाती है, खान पान बदल जाता है, शादी विवाह का सिस्टम बदल जाता है। सिस्टम छोड़िए, किससे शादी करना किससे नहीं करना वो भी बदल जाता है यहाँ पे। नहीं, बिहार में मामा की बेटी बहन, और आंध्र प्रदेश में मामा की बेटी पत्नी बनाया जा सकता है। आप हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं क्या कि है नेपोटिज्म, सुने नेपोटिज्म, नेपो 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 नेपो, नहीं नेपोटिज्म, नेपोटिज्म। कोई बात नहीं, कभी कोई शब्द ना सुने हो ना और अपने आप में ये फील आया अरे यार हम तो ये भी नहीं सुने हैं, तो घबराना नहीं है। जाना है यूट्यूब पे और सर्च करना है गलगोटिया यूनिवर्सिटी। ठीक, गलगोटिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट प्रोटेस्ट वीडियो, गलगोटिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट प्रोटेस्ट वीडियो। अब वहां से वो वीडियो डाउनलोड कर लेना है, उसको फोन में सेव कर लीजिए। जब भी कभी ऐसा लगे कि नहीं कोई शब्द नहीं सुने, उस वीडियो को देखिए। क्यों? उस वीडियो में कुछ बच्चे कांग्रेस के खिलाफ पोस्टर लेके खड़े थे। रीजन वहां पे मोदी जी गए थे, कुछ अवार्ड अवार्ड उन लोगों को दे दिया होगा अच्छा सा, तो वहां बच्चे कांग्रेस के खिलाफ पोस्टर लेके खड़े थे। मजे की बात यह है कुछ बच्चे को जो पोस्टर लेके खड़े थे वही नहीं पढ़ने आता था। नहीं समझ में आया? किसी आंदोलन के लिए मैं कोई ऐसे पोस्टर लेके खड़ा हूं, ठीक है, पोस्टर पर लिखा है मुझे पढ़ने नहीं आ रहा है, तो आपको कोई शब्द नहीं आ रहा है तो उसमें कौन सी भारी बात है। वो तो पोस्टर लेके खड़े हैं। ऐसा कि डॉक्टर क्या है पूरा अपना ऑपरेशन का टूल से लेके खड़ा है, बोला ऑपरेशन बस करने नहीं आता है। ये डॉक्टर क्या कर दिया, कट कर दिया है, किडनी विडनी साइड निकाल दिया, बोला नहीं निकाल तो दिया लेकिन वापिस हमको ज्वाइन करना नहीं आता है। तो आपको तो बस एक शब्द नहीं आता है जो आप हो सकता है नहीं सुने हो नहीं देखे हो, नहीं। आप लोग को जरा एक्सपोजर भी नहीं मिला है। अब बोले क्या एक्सपोजर नहीं मिला, बोलेगा नहीं, आप तर्क दे सकते हैं कि नहीं आज तो यूट्यूब घर घर अवेलेबल है, नहीं। अब यूट्यूब पे क्या है, शहर में अलग वीडियो आता है,
एकदम क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी, और गो में थर्ड कैटेगरी का है ना। यूट्यूब पे कोई सबको ट्रीट करता है ना, गूगल भी सब जगह है, बोले यूट्यूब है, गूगल है, तो हम लोग कैसे एक्सप्लोर, क्या बोलते हैं, एक्सप्लोर नहीं किया अपने आप को, नहीं, एक्सपोजर कैसे नहीं मिला हम लोग को? एक्सपोजर आप लोग को ऐसे नहीं मिला है कि यूट्यूब पे वीडियो आने से कुछ नहीं हो जाता है। मुद्दा ये उठता है कि आप किन वीडियो तक पहुंच पाए, नहीं, और आप किन वीडियो तक पहुंच पाते हैं ये बहुत हद तक आपके सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। नहीं समझ में आया? बताता हूँ। आप किसी दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, नहीं, वहां पे हर अगले गली में कोई ना कोई धरना करने बैठा है, ठीक। अब आप डेली देखिए कि जंतर मंतर पे ये बैठा है, वो बैठा है, वो बैठा है, आज वहां पे कोई प्रोटेस्ट लेके बैठा है, कोई वहां पे कैंडल मार्च हो रहा है। तो जब आप इन चीजों को डेली बेसिस पे फेस करिएगा तो आप क्या देखिएगा कि अच्छा डेली ऐसा होता है। और जब डेली कहीं पे ऐसा होता है, स्वाभाविक सी बात है क्या, आप जब उनको फेस करिएगा तो देखिएगा अच्छा आज किस लिए हो रहा है भाई ये प्रोटेस्ट, अच्छा किसी महिला का यौन शोषण हुआ, नहीं, महिला के साथ कुछ गलत हुआ, जो दिल्ली में आमतौर पे, यानी कि अब तो ठीक है, अभी तो मुझे हाल ही में कोई खास मामला सामने आया नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि होता हुआ नहीं होगा, अब नहीं पता, बाद बाकी पहले खूब आता था। तो किसी महिला का यौन शोषण हो गया, नहीं, रेप हो गया, उसको लेके अच्छा, तो आपके, अब आप हो सकता है कि देखिए, अगर हकीकत पे जाए, बोलने के लिए हम सब बोल सकते हैं अरे अरे बाप रे बाप, महिला का यौन शोषण हो गया, इतना कितना गंदा बात है, नहीं, हमारा तो लगता है जैसे कि आत्मा दुख से फट रहा है, नहीं, बोलने के लिए आप बोल सकते हैं कि हमारा आत्मा ना दुख से फटे जा रहा है, क्या तो क्या हो रहा है मुझे, आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, नाटक करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मजे की बात यह है कि जिसका बलात्कार हुआ है और उनके जो सगे संबंधी हैं, उसके अलावा किसी को कतई फर्क नहीं पड़ता है, कतई फर्क नहीं पड़ता है, 1% छोड़िए, 0% फर्क नहीं पड़ता है, इन्हें बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता है। तब बोलेगा नहीं झूठ बोल रहे हैं आप, अगर फर्क नहीं पड़ेगा तो लोग जो कैंडल लेके जाते हैं, एज ए इंसान आपको पता है ना कि ये काम गलत हुआ है, एक मानव के तौर पे आपको पता है कि ये काम क्या हुआ है, गलत। जैसे जैसे बताता हूं मैं आपको ऐसे बता देता हूं क्या, कि देखिए एक मानव के, तो अगर आप मानव है ना, आप क्या है, एक मानव, तो जानवरों को पत्थर से मारना गलत होता है, नहीं, मानव के लिए, मानव के लिए जानवरों को पत्थर से मारना क्या होता है, गलत। अगर आप मारते हैं तो आप राक्षस हो जाएंगे, जानवर हो जाएंगे, ठीक, समझ गए? मैंने आपको क्या बोला कि जानवरों को पत्थर से मारना गलत होता है, अगर आप मारते हैं तो आप राक्षस बन जाएंगे, जानवर बन जाएंगे, बढ़िया बात है। आप जैसे अब क्या करिए, जानवर को पत्थर से मारने जाइएगा, आप क्या बन जाइएगा, राक्षस, आप मारिएगा, नहीं मारिए। तो क्या आप महान आदमी हो गए अंदर से, हृदय में बहुत करुणा आ गया जानवर को लेके, नहीं ना, कुछ ऐसा समाज ने बता दिया है कि रेप गंदी चीज है, करना सब चाहता है। अब बोलेगा नहीं ये क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे रहा हूं, सही बोल रहा हूं, बताता हूं आपको क्यों क्यों क्यों, रीजन बताता हूं आपको। डेटा ये कहता है कि जब भी किसी गली में क्या होता है, यानी किसी से देश के किसी भाग में किसी का रेप होता है, तो उस दौरान उस रेप का क्लिप देखने के लिए लोग बहुत सर्च करते हैं, ये रेप का क्लिप कहीं से मिल जाए, कहीं से वीडियो मिल जाए। अब रेप का कोई वीडियो देखना चाहते हैं, अपने आप में क्या बताता है कि वो बड़ा, महिला को लेके बड़ा क्या है, दयालुता का भावना आ गया है। अगर आप बहुत ही करुणा से भर गए हैं, बहुत ही कंपैशन से भर गए हैं, बहुत ही दया भाव से भर गए हैं, तो उसमें वीडियो क्या देखना है, उसमें वीडियो क्या देखना है, ठीक है ना, अपना छोड़िए,
आप उल्टा देखिए, जैसे क्या, अगर आप जिससे प्रेम करते हैं उसके बीमारी अवस्था में, उसकी खराब अवस्था को देखना चाहेंगे? देखना चाहेंगे? अरे आप किसी से प्रेम करते, ठीक है, और मान लीजिए उसको कैंसर हो गया, और किसी तरीके से मान लेते हैं कोई ऐसा कारण रहा होगा, उस कैंसर का सारा वीडियोस फोटोज क्या अवेलेबल है, यानी कैंसर के दौरान कुछ वीडियोस और फोटोज अवेलेबल है, क्या आप वापस उसको देखना चाहेंगे? क्योंकि आप उसको प्रेम करते हैं ना, तो आप चाहेंगे नहीं, उसको क्या कोई वापस देखेगा? हटाओ, होगा, हमें नहीं देखना है, होगा वीडियोस फोटोज हमें नहीं देखना है, हटाओ, उसको साइड करो, डिलीट मारो, ए फालतू चीज है, ऐसे बोलते हैं ना, नहीं? तो किसी का रेप हुआ, अगर उसका वीडियो का डिमांड बढ़ रहा है, मतलब क्या कोई चाहता है देखना, और वो वीडियो देखने से तो एक ही मतलब निकलता है क्या, कि ऐसा नहीं है कि उसके प्रति दयालुता की भावना से भरा है, ऐसा है कि वो कुछ इसके लिए इंटरेस्ट पैदा कर रहा है, नहीं? और किसी का रेप किसी के लिए इंटरेस्टिंग मटेरियल है, तो यहीं से फिर मामला साफ हो जाता है। बाद बाकी मेरी बात पे भरोसा ना हो तो कभी किसी का रेप केस वगैरह सुने, तो जिनको भी लगे कि नहीं हम बड़ा इंसान है, दयालुता से भरे हैं, तो उस समय थोड़ा सा अपना जांच पड़ताल कर ले, नहीं, खुद ही कर ले अपना जांच पड़ताल, कि क्या किसी के साथ ऐसा गलत होने से मैं बड़ा दया भावना से भर गया हूँ, या मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी वहां पे अवेलेबल होता। अक्सर जो एक आम इंसान होता है वो उसके बाद ये नहीं शोक मनाता है कि उसके साथ गलत हुआ, उसे इस बात का दुख हो जाता है कि मैं भी वहां क्यों नहीं हूं, मैं भी वहां क्यों नहीं हूं। हाँ, कुछ केसेस में, कुछ केसेस में क्या होगा कि जो क्राइम किया गया है वो क्राइम इतना घिनाष्टक हो जाएगा, या इतना गंदा हो जाएगा, इतना यानी कि क्रूरलिटी के हद पे उतर जाएगा, अमानवता, दानवता, राक्षसी गुण का इतना ज्यादा वहां पे आपको भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगा। वहां आप थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, उससे गुस्सा हो जाते हैं, नहीं? अब फिर लोग आक्रामक आक्रामक को क्या बोलते हैं कि नहीं, इन रेपिस्ट को जिंदा जला देना चाहिए, नहीं सुने होंगे ना, चौराहे पे इनको काट दो, चौराहे पे लटका दो, शरीर चीर फाड़ दो, उसमें नमक मिर्ची डाल दो, तरपा तरपा के मारो। ये जो आ रहा है ना, ये भी भावना है, भावना। भावना क्यों? कुछ ऐसा देख लिया थोड़ी देर के लिए, एकदम भावुक हो गया, और भावुक होने के बाद कुछ भी कुछ अपना बके जा रहा है, और उसको देखा और लगा कि नहीं मुझे भी वहां होना चाहिए, क्या महान काम हुआ है, क्या मजा आया होगा। अब ये जो किसी के मन में आ रहा है, ये भी एक भावना है, नहीं? तो हम इंसान है, हम ज्यादातर चीज किस पे चलते हैं? भावनाओं पे, नहीं? हम लोग सोचते कम है, भावना पे एकदम, भावना की नाव पे सवार होके गोता खाते रहते हैं। हमारे अंदर सोचने की शक्ति क्या पाई जाती है? बहुत ही कम। अगर हमारे अंदर सोचने शक्ति होती ना, तो हम लोग बहुत सारा कार्यक्रम ही नहीं करते, या बहुत सारा कार्यक्रम बहुत ही कम होता। उसमें एक सबसे बड़ा कार्यक्रम क्या है? आबादी। उसमें सबसे बड़ा कार्यक्रम क्या है? आबादी, नहीं? आबादी क्या है? भावना का नतीजा है। आबादी जो है वो किसका नतीजा है? भावना का नतीजा है ना, नहीं? भावुक हुए, विपरीत लिंगी से आकर्षण हुआ, और आकर्षण का परिणाम बच्चे, है ना? ये सारी बातें तो सुन के आपको खराब लगा कि नहीं, ये ऐसे थोड़ी होता है, किसी का रेप हुआ है, किसी के साथ गलत हुआ है, तो मेरी बात नहीं माने, खुद इंट्रोस्पेक्ट कर लीजिएगा। इंट्रोस्पेक्ट क्या कर लीजिएगा? हम सबको पता है इतना रेप होता है दिन देश में, क्या में से किसी को रखती हुई फर्क पड़ता है? उससे फर्क पड़ता है? हम लोग, यानी कि हम लोग क्या है ना, भीतर से बहुत ही महापाखंडी लोग। कितना हम लोग नहीं, जय जवान जय किसान करते रहते हैं ना, जय जवान, नहीं, आर्मी, आर्मी पे कितना सारा गाना बन गया, नहीं? कितने शहीद हुए, कितने के साथ क्या हुआ, हमें कोई फर्क भी पड़ता है? हुँ? पड़ता है? एक सेकंड के लिए भी पड़ता है? और ऐसा तो ऐसे डेली कुछ ना कुछ, एक दो महीने में कम से कम 10-20 तो लोग जवान शहीद हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं?
और कई दफा कोई हमला हो जाता है तब तो कहना ही क्या। लेकिन हमें से कोई फर्क पड़ता है? किसी को नहीं पड़ता है। ठीक है, जिसका बेटा है वो जाने, जिसका पति है वो जाने, जिसका भाई है वो जाने, हमें कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। लेकिन हम लोग पाखंड तो बहुत करते हैं, नहीं हम यानी कि हमारे देश के सैनिक हैं, हम उनके रक्षक हैं। तो हमारे देश में ये सबसे बुरी बात है, यहाँ किसी कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के कुछ होने से। हाँ, लेकिन पाखंड के नाम पे सब आगे हैं। फालतू बात नहीं, हमारे देश के सैनिक हैं, रिस्पेक्टेड है, रिस्पेक्टेड है, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलने के लिए मैं भी बोल दूंगा कि नहीं, कोई आदमी अपने जान से खेल रहा है। नहीं, टीचर क्या है, क्लास में पढ़ाता है, डॉक्टर इलाज कर देता है, इंजीनियर मशीन बना देता है। वो सैनिक डेली अपने जान हथेली पे रख के खेल रहे हैं ना देश के लिए, उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, करनी चाहिए। चाहिए, करते हम नहीं है, हम वैसे व्यक्ति नहीं है, हम लोग करते वरते नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो लोग करनी चाहिए, तो क्या उससे हम लोग करना शुरू कर देंगे? नहीं ना। तो हर आदमी कह रहा है करनी चाहिए, हम लोग खुद बोलते हैं हम सब करनी चाहिए। कोई आपसे पूछेगा कि इंडियन आर्मी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो आप क्या बोलिएगा? हाँ या ना? हाँ, लेकिन हम खुद करते हैं क्या? और खुद करने का मतलब क्या? अरे किसी के जान जाने पे, अगर किसी जो आपका अपना है, जो रिस्पेक्टेड है, जो सम्माननीय है, उसके मृत्यु उपरांत आपको दुख होना चाहिए ना। क्या हमें प्रति बारी फर्क पड़ता है कौन मारा गया, बॉर्डर पे क्या हो रहा है? नहीं पड़ रहा है। लेकिन लोग पाखंड पूरा करते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी में देखिए, वहां तो पाखंड आपको भर भर के दिखेगा। महात्मा गांधी अमर रहे, पूरा नाम बता दो गांधी जी का, नहीं पता होता पोतों को। नाम भी पता हो तो उनके विचार से कोई लेना देना नहीं होता है। भगत सिंह अमर रहे, सब अमर रहे, और पढ़ाए वो नहीं करेंगे। यानी कुल मिला के किसी, अब बोलेगा इसका क्या लेना देना है? अरे इसी का तो लेना देना है। नहीं, जो सारे लीडर्स उनका क्या कहना था कि हम एक महान भारत बनाएंगे। नहीं, अब महान भारत कैसे बनेगा? महान भारत तब बनेगा जब भारत के जो बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे। नहीं, पढ़ाई लिखाई से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें उनके वैल्यूज से, उनका जो आदर्श था, उनका जो गुण था, वो जो सिखाना चाहते थे, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस एक परंपरा बन गया है, तो हम भी उसमें जय जवान करते रहते हैं, अमर रहे करते रहते हैं, जिंदाबाद करते रहे होते थे बस। पाखंड में हमारे देश को कोई टक्कर नहीं दे सकता। अगर कहीं पाखंडों का एग्जाम होगा तो हम लोग सारा मेडल लेके आ जाएंगे, सारा सिल्वर गोल्ड ब्रोंज मेडल जितना भी होता है सब उठा लेंगे हम लोग वहां से, क्योंकि हमारे यहाँ एक से एक लेवल पे पाए जाते हैं, है ना। एक आम इंसान भारतीय क्या मानता है कि नहीं, मरने के बाद स्वर्ग जाओगे नरक जाओगे? नहीं, और सबसे ज्यादा जो चोरी चमारी का काम करता है वो आम इंसान भारतीय करता है। हम ये नहीं बोल रहे कि इस देश से और देश में स्थिति खराब नहीं है, लेकिन भारत की अगर बात करें, आम इंसान मानता है ना हर आदमी की नहीं मरोगे तो नरक में जाओगे, मानता है ना? है, तो क्या फिर भी घूस लेना छोड़ देता है पुलिस? है, आदमी को जहां मौका मिलता है वहां पे किसी को लूटना शुरू कर देता है। नहीं, गलत करोगे तो मरोगे। फिर भी एक, कई दफा तो ये होता है कि दो भाई में झगड़ा हो जाए, अब उसका दूसरे का बेटा दूसरे के आंगन में क्या कर दे, जाके मान लीजिए पानी गिरा दे, या बच्चे हैं टॉयलेट वगैरह कर दिया, कुछ भी कर दिया। अब देखिए यहीं पे बवाल क्या हो जाएगा? अरे वो बच्चा था, उसको नहीं पता था। बाल हो जाता है नहीं छोटी छोटी बातों से, अरे पानी गिरने पे बाल हो जाता है। किसी के आंगन में क्या गिर गया? पानी। अब पानी सूख जाएगा, जमीन नीचे फर्श है, जमीन का फर्श है, 2 मिनट में सूख जाएगा पानी। अब तगड़े से धूप रहा तो तुरंत सूख जाएगा, लेकिन उस पर बवाल हो जाता है। अब फिर वही लोग सुबह शाम पूजा करके बोलते हैं नहीं ऊपर स्वर्ग नरक है। तो ऊपर अगर स्वर्ग नरक है तो एक आम भारतीय के नरक में जगह है, यहाँ पे स्वर्ग वाले पाए नहीं जाते। अब बोलेगा फिर डरता का नहीं, इतना मानता है तो मानता है ऊपर ऊपर से, अंदर अंदर उसको पता है कुछ भी नहीं है, ऊपर ऊपर से बस मानता है। अंदर अंदर उसे ही पता है कुछ होता होता, बस ऊपर ऊपर से मानता है, अंदर अंदर नहीं पता है। हाँ, नकार नहीं पाता है, क्यों? क्योंकि अंदर से डरा हुआ है ना। और जब हम किसी चीज को लेके डर जाते हैं तो हम नकार नहीं पाते हैं, हम नकार नहीं पाते हैं। जैसे मान लीजिए
आप में से कोई घोर अंधविश्वासी हो नहीं, और वो इस बात पे बहुत ही विश्वास करता हो क्या, कि बिल्ली के रास्ता काटने से अशुभ होता है नहीं। अब मैंने उसे बताया क्या, देखो भाई, सड़क है, इंसान वहां से क्रॉस करता है। अब बिल्ली के लिए कोई अलग अलग सड़क बना है, बिल्ली मार्ग नहीं ना बना है, तो बिल्ली भी उसी सड़क से क्रॉस करेगा नहीं करेगा। आपको उस आंगन में जाना है तो क्या करिएगा, ये रोड क्रॉस करके नहीं करिएगा। आप बिल्ली को जाना है उस आंगन में, वो क्या करेगा, उड़ के जाएगा, वो भी तो रोड क्या करेगा। तो रोड क्रॉस सब बहुत ही नॉर्मल एक्टिविटी है नहीं। तो आप बोले नहीं, बात तो ठीक है, लेकिन क्योंकि आप महाघोर अंधविश्वासी हैं, आपने इस बात को पकड़ के रखा है कि नहीं बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ है, तो आप बोलेगा नहीं, आपका बात तो ठीक है, बात तो ठीक ही बोल रहे हैं, बात बाकी अशुभ होता है। क्योंकि आपको हो सकता है आपके साथ कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हो गया हो, उसको लेके आपके मन में डर हो। कभी हो सकता है कि बिल्ली रास्ता काटी और आपका एक्सीडेंट हो गया हो, नहीं। या फिर ये हो सकता है क्या, कि बिल्ली रास्ता काटी और कि आपके किसी रिलेटिव के साथ हो गया, और वो आपको बताते रहे, आप बचपन से आप इतना सुनते आए कि अब आपके मुंह में बैठ गया। आप बोलेगा नहीं, आपका बात तो सही है कि वो रोड क्रॉस ही कर रहा है, लेकिन ये बात भी झुठलाया नहीं जा सकता है कि बिल्ली रास्ता काटने से क्या होता है। अब ये ऐसे नहीं हो सकता, या तो मेरा बात सही होगा तो आपका बात सही होगा, क्योंकि दोनों बात सपोर्टिव नहीं ना है। जैसे क्या बोलते हैं, मैं बोलता हूँ x बराबर 3, तो आप बोलेगा कि आपका बात सही है, और आपने बोला 2x बराबर 6, तो आपका बात भी क्या है, नहीं। 2x बराबर 6, x बराबर 3, दोनों बात सही है ना। आप बोले ना 3x बराबर 9, अब ये बात भी सही है, नहीं सही है, ये भी सही है ना, है। अब यहाँ पे बोले तीनों बात अलग अलग, तीनों बात क्या है, सही। लेकिन अब बिल्ली का रास्ता काटना भी सही, और बिल्ली का रास्ता काट से अशुभ होना भी सही, ये बात तो कॉन्ट्राडिक्टरी है ना एक दूसरे को लेकर, नहीं, अपोजिट नेचर का है, सेम नेचर का थोड़ी है। जैसे कि मैं बोला पानी पीना सही है, आप बोले फल खाना सही है, अब दोनों बात यहाँ पे सही है। ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट नेचर का, नहीं, पूरा करे दूसरे को। और अभी जो आप, हाँ अभी जो अगर मैं बोलूं क्या बिल्ली का रास्ता काटना नॉर्मल है, आप बोले कि अशुभ है, दोनों बात सही, दोनों बार कैसे ही होगा, या तो फिर अशुभ होगा या तो नॉर्मल होगा, क्योंकि अशुभ नॉर्मल से एक दूसरे को अपोजिट है ना भाई, है कि नहीं। तो वैसे आम इंसान का स्थिति है, क्योंकि उस स्वर्ग नर्क के बात को इतना जोर से पका के रखा है कि नहीं होता है, होता है तो नकार नहीं पाता है, लेकिन अंदर अंदर ये भी पाता है कि होता नहीं है, क्योंकि अंदर अंदर उसे लगेगा कि ऐसा कुछ ऊपर में होता है तो कांड नहीं करेगा। जैसे जैसे बताता हूं मैं आपको, आपको पता हो कि आप स्कूल में होमवर्क करके ना ले जाएं, तो टीचर फिर घींच घींच के मारता है, नहीं, आप 20-30 घंटा से पहले लिखता नहीं जब तक स्टूडेंट बेहोश ना हो जाए। क्या लगता है उस टीचर कभी आप होमवर्क छोड़िएगा, कभी भी, बुखार में भी आप होमवर्क करके जाइएगा, तबीयत ठीक रहता तो जाइएगा ही, और सारा मन ठीक हो जाएगा। जो फितूर आता है ना मन पे ना, ये पढ़ने का मन नहीं करेगा, सब मन करेगा पढ़ने का, सब पूरा। खाली एक दिन देख लियो आपकी एक बच्चा 30 घंटा हो गया, फिर बेहोश हो गया, बेहोश होने के बाद भी उसको पीटा गया, बस उसके बाद आप देखिए, आप एक दिन जो होमवर्क छोड़ते हैं कि कैसे, नहीं छोड़िएगा, क्योंकि आपको दिख रहा है कि रियल पनिशमेंट वहां पे मिल रहा है। तो रियल पनिशमेंट मिल रहा है तो वहां पे आप पाप कर्म को अंजाम नहीं देते हैं, होमवर्क करके जाते हैं। लेकिन जो सोसाइटी में स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट है, वहां पे आपको पता है कि डॉट है ना वहां पे, कोई मान भी ले तो डॉट है, कोई देखा तो आज तक है नहीं। तो धरती पे आज तक देखा है किसी ने, नहीं ना है, देखा है किसी ने, होगा मरने के बाद, बस हो गया। अब हम नहीं मानते हैं, हम लोग वहां पे गेम खेल जाते हैं, हम लोग वहां पे फिर गेम खेल जाते हैं। जैसे आप बोलते हैं कि नहीं गुटखा को लेकर, गुटखा खाने से कैंसर होता है, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि टाइम लंबा लग रहा है, हम लोग गेम खेल जाते हैं। जैसे बताता हूँ, सिंपल सा अगेन ह्यूमन साइकोलॉजी, गुटखा खाने से कैंसर होता है, इनका तुरंत
तुरंत होता है। गुटखा मुंह में गया नहीं कि कैंसर लेके बैठ गए, ऐसा होता है। लंबे समय बाद बहुत को हुआ भी नहीं, तो बस सब खाए जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है कि मुंह में तंबाकू गया नहीं, कैंसर हो गया, क्या लगता है कोई तंबाकू टच भी करता? फेंको इसको, फेंको, दूर से एकदम जला रहा है। नहीं, इतना बड़ा बांस का डंडा लिया, उसमें आगे कपड़ा डाल के, मिट्टी उट्टी का तेल डाल के, पेट्रोल जो भी होता है डाल के, एकदम वहां से दूर से जला ही दे रहा है कि खत्म हो जाए, धुआं बन जाए, है ना। प्लास्टिक के जलाने से पॉल्यूशन होता है। लेकिन ऐसा देखे कि नहीं, प्लास्टिक का जला हुआ धुआं जैसे गया कि तुरंत लीवर खराब हो गया, तो क्या लगता है कि प्लास्टिक जलाएगा अभी? नहीं ना, जलते प्लास्टिक पे बैठ जाएगा कि जले ना, धुआं ना निकल जाए गलती से। तो हमारी आदत क्या है ना, हमें चाहिए होता है कि इंस्टेंट अगर कोई सजा मिल रहा है तो वहां हम लोग ठीक हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है टीचर को बच्चों को सुधरवाना हो तो बेधड़क पीटो, एकदम बेहोश कर दो, एक हाथ का हाथ आप फाड़ दो, बोलेगा नहीं। यही सही टेक्निक है। क्लास में एक बेहोश हुआ नहीं कि अगले दिन से सब पढ़ना शुरू कर देते हैं। एक को आप मारते मारते बेहोश कर दो, अगले दिन से सब पढ़ना क्या कर देंगे, शुरू। और टीचर भी करता क्यों नहीं है? अरे सामने माँ बाप भी तो बैठा है और कोर्ट भी बैठा है, कोर्ट बोलेगा गलत है। इन कोर्ट की ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सही ऐसे ही होगा। अब बोले क्यों ऐसे ही होगा, ऐसे सही कैसे होगा? नहीं, बकई का बच्चे का मन नहीं करता है तो आजादी रहना चाहिए, नहीं बच्चा अपनी इच्छा से पढ़े। अरे इच्छा से पढ़ेगा, जल्दी नहीं पढ़ेगा। अगर नहीं मारपीट के डर से पढ़ेगा तो अच्छी बात नहीं है, प्रेशर आएगा। कोई प्रेशर वैसर नहीं आता है। एक आम तौर पे आपको बताते हैं बात, क्या आप झेल जाते हैं सारा प्रेशर, डेली डेली झेल जाइएगा। आप में से कोई स्कूल जाता होगा स्कूल बस से, या कभी गया होगा, तो घर पे अगर लेट हो गया हो ना, घर से क्या हो गया हो लेट, तो भले तकलीफ में, थोड़ा तकलीफ में सही, लेकिन अगर दौड़ते दौड़ते हम लोग स्कूल बस जरूर पहुंच जाते हैं। नहीं, स्कूल बस आने से पहले पहुंच जाते हैं ना। घर से लेट हो गया हो तो एकदम दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे एकदम। लेकिन नॉर्मली दौड़ने के लिए बोले कि उतना स्पीड दौड़ पाएगा, नहीं दौड़ पाएगा, लेकिन उस दिन दौड़ लेता है। रीजन, अब ये अगर नहीं दौड़े तो मामला बड़ा खराब हो जाएगा। बस हमें वही कोई चीज नहीं मिल रहा है। हमारे हिसाब से हम कुछ भी ना करें तब भी मामला में कुछ खास खराबी नहीं आता है। अगर ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि अगर कहीं पे थोड़ा ऐसा हो जाए कि ये करने से पूरा मामला खराब हो जाएगा, आप तुरंत करिएगा, एकदम एट इंस्टेंट, तुरंत। हम लोग 2% तक लेके चले जाते हैं फोन को, कभी देखे 1% के बाद भी ले जाते हुए? नहीं ना। अरे ऑफ होने के बाद भी देखे हैं बैठे हुए? क्योंकि अब मामला क्या हो गया, अब अगर चार्ज में न लगाए तो मामला खत्म। यही समझ लीजिए ना। कायदे से चार्ज 20% में भी लगाया जा सकता था, नहीं लगाया जा सकता था? ऐसा तो नहीं था कि हम लोग फोन में प्रोफेसरी कर रहे थे। कायदे से चार्ज पे 20% पे भी लगाया जा सकता था, लेकिन नहीं। अभी चल रहा है ना, चल रहा है तो चलने दो, चलने दो, चलने दो, चलने दो। हाँ, जब हो जाएगा एकदम मामला ही पूरा खत्म, आप कोई उपाय नहीं तब लगाओ। तो हमारी वही स्थिति है। आप स्टूडेंट क्या करते हैं, चलने दो, चलने दो, चलने दो, चलने, एग्जाम से 1 महीना पहले तैयारी, या कुछ लोग तो 1 दिन पहले ही करते हैं, कुछ लोग तो 1 मिनट पहले तैयारी करते हैं। उनका अलग तैयारी होता है, वो जाके एग्जाम सेंटर पे पूछते हैं कि आज एग्जाम किसका है। अच्छा, आज हिस्ट्री है, अच्छा ठीक है, दे देंगे। रीजन वही। अब एकदम एंड टाइम आ गया, अब नहीं पूछेगा हिस्ट्री का है कि नहीं है, तो अब बात नहीं बनेगा, तो एकदम एंड टाइम पे आके पूछता है। बहुत आपको गिने चुने विद्यार्थी मिलेंगे जिनका कंसिस्टेंट स्टडी होता है, नहीं ऐसे आपको गिना चुना ही मिलेगा जो डेली बेसिस पे पढ़ाई करता है। गिना चुना ही मिलता है तो गिना चुना को एग्जाम मिलता है, गिना चुना को एग्जाम निकलता है। हम लोग एकदम एंड रिजल्ट का इंतजार करते हैं, जब तक एकदम आप मामला पूरा खराब नहीं हो जाने वाले, बस। गुटखा में सेम बात है, नहीं किसी को कैंसर हो जाए फिर गुटखा खाना क्या कर देता अपने आप, अगर बच गया तो। कैंसर में निपट ही गया तब तो आपको स्कोप ही नहीं आता है खाने का।
वैसे टीचर डेली पीटे तो होमवर्क करना सब शुरू कर देता है। लेकिन स्वर्ग नरक के कंसेप्ट में क्या है कि पता नहीं है, डॉट में है, नहीं होता है, नहीं होता है, क्या पता। यहाँ तो सब मर ही जाता है, ऊपर जाता कौन है? और वहां से फिर विज्ञान आके बता देता है नहीं, कुछ नहीं होता है। और लोग बोलते हैं हाँ, पता तो हमें भी है कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर नकारेगा नहीं, नकारेगा नहीं, वही बात, अंदर डर बैठा ही है, गलती से हो गया तो। इसके पीछे एक और साइकोलॉजी है, क्या आप लोग बता पाएगा? फैमिली का काम क्या है? परिवार नहीं, जितना वेल ऑर्गेनाइज्ड परिवार इंसानों में पाया जाता है, क्या उतना वेल ऑर्गेनाइज्ड परिवार जो कभी जानवरों में देखे हैं? जानवर में एक उम्र के बाद ना बच्चे को अपने माता से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है, ना माता को बच्चे से पड़ता है। आप एक चीज गौर किए होंगे क्या, कोई गाय का छोटा बच्चा हो, वो उससे दूर हो तो गाय चिल्लाना शुरू कर देती है, लेकिन वही गाय का बच्चा जब बड़ा हो जाए, 4 साल का, उसके बाद अगर गाय का बच्चा उससे क्या है, दूर भी है, गाय को कोई फर्क देखे हैं? कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। अरे जो क्या होता है, बछड़ा होता है, नहीं बछड़ा बछिया होता है ना, अरे मेल फीमेल, पुरुष स्त्री, उसमें भी तो होता है मादा और पुरुष मर्द। तो ये जो पुरुष कैटेगरी का होता है, जो आगे जाके बैल या सांड बनता है, उसको तो 1-2 साल बाद तो वहां से हटा ही दिया जाता है। गाय को कोई फर्क पड़ता है? हाँ, फर्क कब पड़ता है? जब बच्चा छोटा है। लेकिन इंसान में एक लाइफ लॉन्ग फैमिली वाला कॉन्सेप्ट है, नहीं? क्यों ये कॉन्सेप्ट है फैमिली वाला, बताइए? अरे फैमिली आपको क्या देता है? मान लीजिए आपका परिवार ना होता, आप सब क्या प्यार देता है? कैसे बताएगा ना कि ऐसे मुझे लग रहा है कि प्यार देता है? जैसे कि मैं बोलूं क्या कि मुझे कोई इज्जत देता है, तो कैसे पता चलेगा कि मैं जाता हूं तो कुर्सी पे बैठा रहता है, टूट जाता है, नहीं? तो मैं जाता हूं तो थोड़ा तहजीब में बात करता है, थोड़ा आराम से बैठता है, नहीं? बड़ा ध्यान से मेरी बातों को सुनता है, मुझे समझता है, और मुझसे कोई छुपाता है, झूठ नहीं बोलता है। अब ये सब कैरेक्टर क्या बताता है कि वो मेरा रिस्पेक्ट करता है, नहीं? वैसे आप बोले कि घर में क्या होता है, प्यार होता है, तो कुछ कैरेक्टर होगा ना उसका भी, नहीं? प्यार करने का ये 5 कैरेक्टर है, तो बताइए कैरेक्टर क्या है? कैसे आपको पता चलता है कोई प्यार करता है आपसे? बताइए फैमिली का क्या काम है? फैमिली क्या क्यों निर्माण किया गया इंसानों के लिए? बोलिए। अरे आप सबका फैमिली है ना, क्या ऐसा मिल रहा है आपको फैमिली से जो वैसे नहीं मिलता? मान लीजिए, देखिए सिंपल सा तरीका है, आप 1 मिनट के लिए अब डीपली एज्यूम करिए क्या कि आपका फैमिली नहीं है, और आप अपने आप को ऐसे देखिए, अपने आप को देखिए, एक आप अपने आप को 2 भाग में स्प्लिट कर लीजिए, एक व्यक्ति जिसका फैमिली नहीं है और दूसरा जिसका फैमिली है, और आप दोनों को देखिए, और दोनों को देख के सोचिए कि ऐसा क्या है जो फैमिली वाले के पास है और नहीं फैमिली वाले के पास नहीं। देखिए, ये करने आता है ना आप लोग को? नहीं आता है? आता होगा ना। अपने आप को 2 बैठा दिया, नहीं अपने खुद बन गए क्या जज, और 2 यहाँ पे बैठा दिए लोग कल्पना में, अब उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। बताइए क्या नहीं है? सोचो 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 सोचो, क्या ऐसा फैमिली आपको दे पाता है? नहीं। आप में से मान लीजिए कोई सोचता है कि नहीं, भोजन नहीं, भोजन तो आप बिना अगर फैमिली नहीं रहता तब भी नहीं। शहर में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनके फैमिली नहीं रहता है, उनको भोजन मिलता है कि नहीं मिलता है? वहां पे नहीं मिलता है। रूम, उसमें फैमिली कोई जरूरी है? जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं जो बिना फैमिली के रहते हैं, अकेले रहते हैं, उनके पास रूम नहीं है, वो सोते नहीं है। यानी कोई भी ऐसा मटेरियल चीज नहीं ना है जो फैमिली आपको देता है। मटेरियल के बेसिस पे कुछ आपको देता है फैमिली? अरे क्या फैमिली रहने से मोबाइल फोन मिल जाता है, कपड़ा, खाना, बिस्तर, सोना, ये सब फैमिली से रिलेटेड है। ये जिनके पास फैमिली ना भी उनके पास अवेलेबल हो पाएगा ना, इसे तो पैसा से रिलेटेड हो गया, नहीं? फैमिली बेसिकली आपको एक सपोर्ट सिस्टम देता है,
सपोर्ट सिस्टम मतलब क्या? अब जैसे मान लीजिए क्या, एक एग्जांपल से समझिए। आप लोग बैठे होंगे, हो सकता है आप में से कुछ लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं और कुछ लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, नहीं? ज्वाइंट फैमिली मतलब क्या, पापा चाचा दादा दादी सब एक साथ, और कुछ लोग न्यूक्लियर फैमिली में एक साथ, मतलब खाना वगैरह सब एक ही जगह बनता है, एक ही जगह रहता है, नहीं? अब बोलने के लिए तो पूरा गांव एक ही साथ है, नहीं? तो उसकी बात नहीं कर रहे, उसकी नहीं ना है, पूरा गांव क्या कर रहा है, आपस में लड़ाई कर रहा था। अब किसी को बताते नहीं, बोलता है कि अपना ही घर है हमारे। अब बोलने के लिए तो बोल देते हैं, नहीं? अपना घर है दे दो। नहीं, अब कितना फालतू बात है, नहीं? कहाँ जा रहे, तो अब आप ही का तो है, तो हमारे नाम पे लिख दो, हमारा ही है तो लिख देगा। 5-10 रुपया भी उसका क्या लिए, पॉकेट में लिए हुए हैं, तो वो भर दिन वही दिमाग लगा कि 5 रुपया कैसे वसूला जाए, तो कहीं ना कहीं से 5 रुपया ले लेगा। हमें गए ऐसे ऐसे को देखे हैं कि वो गया, एक बच्चा क्या खा रहा था, बिस्कुट खा रहा था, एक बच्चा क्या खा रहा था, बिस्किट। गया उसमें से 7-8 को बिस्किट ले लिया। बोले शर्म नहीं आता आपको? बच्चा बिस्किट खा रहा था। बोले नहीं, उसका पापा मेरा 6 रुपया रखा था, और हम जो रहे हैं दाम, इस 8 बिस्कुट का दाम 6.5 रुपया है। बोले 7 ले लेते, नहीं 7 में 5 से थोड़ा कम मिलता, तो 8 बिस्कुट ले लिए, मामला। ऐसे ऐसे लोग पाए जाते हैं। आपको जो भी आप कुछ उठा रहा हो, कुछ ऐसा करो, दिमाग लगाइएगा। एक काम कर, किसी का 10 रुपया उधार ले लीजिएगा, नहीं? किसी का 10 रुपया ऐसे उधार, और बोलेगा कोई बात नहीं, फिर आप बस दिमाग दौड़ाइएगा, देखिएगा बहुत ही जल्दी आपसे कहां से 10 रुपया निकालेगा, आप सोच भी नहीं पाइएगा। बहुत ही जल्दी वो कहां से 10 रुपया निकालेगा, आप सोच भी नहीं पाइएगा। 10 रुपया आपका कब्जा लेगा। तो ध्यान से, ठीक, इसलिए उधार उधार नहीं लेना चाहिए। तो हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि कुछ लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते होंगे, कुछ लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते होंगे, नहीं? अब जो लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं वो लोग एक बात गौर करिएगा, ज्यादा उनको सपोर्ट रहता है। आज जो लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं उनको कम सपोर्ट होता है। मतलब इमेजिन करिए थोड़ी देर के लिए, एक आम आदमी के रूप में अपने आप को बाहुबली मत समझिएगा तब, क्योंकि बाहुबली समझ तब तो हर काम आपके लिए आसानी हो जाता है, नहीं? एक अकेला आदमी 5-10 आदमी के साथ मिलके पूरा राज्य कब्जा लेता है, तो बाहुबली टाइप का बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल बात कर रहा हूँ, एक नॉर्मल इंसान के लिए। आपके मान लीजिए घर पे क्या हो जाए, पड़ोसी से झगड़ा, आपके घर का क्या हो जाए, पड़ोसी से झगड़ा हो जाए। अब पड़ोसी से झगड़ा होने के बाद आपके साथ में आजू बाजू का कोई नहीं है, आपको बड़ा बुरा फील होगा, नहीं? और बड़ा अपने आप में डर फील होगा, नहीं? कि हमारे आसपास में मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। इमेजिन करिए आपके परिवार का पड़ोसी से झगड़ा हो जाए, और बस आपके मम्मी पापा और आप हैं, और आजू बाजू कोई आपका साथ नहीं दे रहा है। बोलने के लिए बोल देगा, नहीं क्या फर्क पड़ता है? फर्क बहुत पड़ता है। आपका हमेशा मुंह सूखा रहेगा। क्यों? कोई साथ वगैरह दे नहीं रहा है। लेकिन वहीं पे ये हो क्या, आपका आजू बाजू झगड़ा हुआ, 2 आदमी छोड़ के बाकी सब आपके सपोर्ट में, तब देखिए आपका मनोबल हमेशा तेज नहीं, क्या दिक्कत, उखाड़ देंगे, बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और जब ही आपको पता चलेगा नहीं कि बस आप ही 3 लोग हैं, आप, आपके मम्मी और आपके पापा, और कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है, वो अगर सामने से गाली भी देगा तो आप क्या रहिएगा, चुप, कि नहीं बात आगे ना बढ़ जाए, क्योंकि हम लड़ेंगे कैसे। तो हम जब दिखाते ना कर देंगे, पीछे सपोर्ट सिस्टम होता है। अगर पीछे सपोर्ट सिस्टम ना हो तो हम लोग क्या होते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं। लेकिन जहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली, वहां पे थोड़ा सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, ज्यादा होता है ना, 2 भाई 3 भाई साथ में, तो वहां पे फिर लड़ने में रहता है, कोई नहीं हम 3 भाई लड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अकेले भाई, वहां तो दिक्कत हो जाता है। तो कुल मिला के फैमिली का काम क्या है,
आपके जो विषम परिस्थिति नहीं, आपका जब परिस्थिति क्या होता है, प्रतिकूल होता है, खराब परिस्थिति होता है, तब जाके सपोर्ट देना नहीं। आपको एक्चुअली में फैमिली का जरूरत कब पड़ता है? जब आप बहुत खुश होते हैं नहीं, जब दुखी होते हैं। अच्छे रिजल्ट पे किसी को फैमिली का जरूरत नहीं पड़ता है। अच्छा रिजल्ट आया है, उसको क्या है जरूरत, अपना मस्त है वो। फैमिली का जरूरत है खराब रिजल्ट में। किसी का शादी के दिन परिवार का उतना उसे याद नहीं आता है, परिवार का याद आता है तलाक के दिन। मतलब जब आपका डाउनफॉल चल रहा हो तब याद आता है ना कि नहीं कोई आए संतावना दे, नहीं ठीक हो जाओगे। आप जब स्वस्थ हो, हेल्दी हैं, तो क्या बार बार याद आता है मम्मी, है ना? वह बीमार पड़ जाए, मम्मी 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 मम्मी, नहीं। तो ये फैमिली का पूरा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इंसानों में बनाया गया है। चलिए, तो इंडिया में अंधविश्वास तो एकदम घनघोर है नहीं। ध्यान दीजिए, मैं नेपोटिज्म आपको बता रहा था, कहां से कहां चला गया। नेपोटिज्म क्या होता है? नेपोटिज्म होता है ना कि वंशवाद। वंशवाद मतलब क्या कि परिवारवाद बोल सकते हैं, वंशवाद बोल सकते हैं। नेता का बेटा नेता, नेता का बेटा नेता, नेता का बेटा नेता, नहीं एक्टर का बेटा एक्टर, एक्टर का बेटा एक्टर, एक्टर का बेटा एक्टर। आप देखिए साउथ इंडिया में खूब पाया जाता है ये, दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में हर अलग अलग, जैसे कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री है, कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री है, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री है, तमिलनाडु का फिल्म इंडस्ट्री, तमिल फिल्म इंडस्ट्री है। ये आजकल लोग बोलते हैं फिल्म फर्टिनिटी, नहीं तो फर्टिनिटी बोले, इंडस्ट्री बोले, जो भी है, फिल्मी दुनिया जो भी है, इनमें नेपोटिज्म खब चलता है। यानी कि आपस में जो भी एक्टर हैं सब क्या है, एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। नहीं, अगर आप पर देखिएगा ना तो लोग आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार आपको मिलेंगे। जैसे अल्लू अर्जुन ले लीजिए, आप रामचंद्र उठा लीजिए, पवन कल्याण उठा लीजिए, सब क्या आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार है, नहीं रिलेटिव है। चिरंजीवी को ले लीजिए, तो चिरंजीवी रामचरण तो क्या है, पुत्र पिता है। तो ये पाया जाता है। चलिए हटाइए, आते हैं किस पे, इंडिया और यूके पे। वैसे तो इंडिया यूके में बहुत सारा अंतर है, लेकिन एक खास अंतर पता है दोनों में क्या है, कि इसने बहुत ज्यादा क्या किया यात्रा, इसने नहीं किया। यूके खूब घुमा है, लेकिन इंडिया उतना नहीं घुमा है। नतीजा, यूके ने इंडिया पे रूल कर लिया। आप जहां भी देखिएगा ना कि कहीं किसी का विकास हो रहा है, कहीं पे कोई खूब विकसित हो रहा है, तो उसमें आप एक बात और पाइएगा, ये क्या किया है, यात्रा। नहीं, घर को छोड़ा है। घर को छोड़े बिना विकास संभव नहीं है। अगर आप में से किसी ये सोचते हैं कि नहीं मैं अपने गांव में ही रहूंगा, हाँ एक बार विकास होने के बाद, एक बार आप एक पद पे पहुंच जाते हैं, फिर आप घर लौट जाइए, अलग बात है। लेकिन ना बोलिएगा नहीं मैं हमेशा घर ही घर, घर ही घर, घर ही घर में रह के बहुत ही महान काम कर लूंगा, नहीं। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि घर आपको क्या देता है ना, कंफर्ट देता है, नहीं एक आपके अनुकूल माहौल तैयार करके देता है। और कभी भी विकास अनुकूल माहौल में नहीं होता है, उसके लिए प्रतिकूल माहौल चाहिए। आप कोई भी बिजनेसमैन उठा लीजिए, उनमें एक खास बात आप पाइएगा कि काफी भटके हैं ये। उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो अपने पापा के दुकान पे बैठा है, उसको बिजनेसमैन बोलेंगे। वो बड़ा हुआ खुला खुला दुकान था, उस पर जाके बैठ गया, उसमें कौन सा बड़े बात है। और दुकान को आज के टाइम में पहली बात तो बिजनेस नहीं बोलना चाहिए, दुकान कोई बिजनेस होता है। आप दुकान एकदम बेमिसाल चला लिए तब बिजनेस है, बाद में आके दुकान खोलना अपना बिजनेस है, कोई कोई भी खोल सकता है। नहीं, पैसा होना चाहिए, पैसा सामान खरीद के आओ, एक दुकान बनाओ, घर, उसमें क्या कर दो, सामान रख दो, बैठ जाओ, खुल गया दुकान। कोई आएगा उसको क्या दो, सामान दो, उससे पैसा लो। अब इसमें कौन सा बिजनेस है, कोई बहुत बिजनेस है यहाँ पे, कोई बहुत ही यानी कि बहुत ही महान लेवल का यहाँ पे आईक्यू चाहिए, नहीं ना। नॉर्मली बेसिक मैथ्स आना चाहिए, नहीं जोड़ घटाव वगैरह, बेसिक मैथ्स भी नहीं, बेसिक मैथ्स में बहुत कुछ आता है वैसे तो। नॉर्मली क्या आना चाहिए, जोड़ घटाव करने आना चाहिए, जोड़ घटाव गुना भाग आता है, बैठ जाइए गल्ले पे दुकान खोल के, खत्म। दुकान की बात नहीं कर रहे, और ना ही उसकी बात कर रहे वॉल्यूमेंट, किसी प्रकार का कोई दुकान हो, यानी ऐसा कोई भी चीज का बात नहीं कर रहे जो ऑलरेडी क्या है। जैसे कि अगर आप क्या बनाते हैं, मान लीजिए आप
कोई रिपीटेटिव चीज बनाते हैं, जैसे क्या मान लीजिए आपने अपना चप्पल बनाने का छोटा सा कोई खोल लिया, ये कोई बिजनेस नहीं है कि चप्पल का हमारा बिजनेस है, चप्पल का आपका बिजनेस नहीं है, आपका थोड़ा सा मशीन है छोटा सा, नहीं आपके घर के पास बनता है ना वहां पे चप्पल है ना, उनके पास मशीन चल, अब उनको क्या बोलेंगे बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है, नहीं ना, वो आप भी कर सकते हैं। अब मैं कल को क्या करूं, मोबाइल रिपेयरिंग करना शुरू कर दूं तो मैं बड़ा बिजनेसमैन हो गया, बड़ा टेक्नीशियन हो गया, नहीं ना, छोटा सा काम है ये। बिजनेस बोलते कि रिलायंस का बिजनेस है, नहीं। धीरू भाई अंबानी के दो बेटे, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। अनिल अंबानी की कंपनी क्या थी, रिलायंस। मुकेश अंबानी की जियो। रिलायंस गायब हो गया मार्केट से, कौन आ गया, जियो। जियो ही है इंडिया में क्या, और दोनों भाई में जमीन आसमान से भी ज्यादा फर्क है। एक कर्ज में डूबा है, खाकपति है, अगला करोड़पति है, अरबपति है, खरबपति है। बहुत अंतर है पैसा में। अरे बोले तो सबसे, हाँ जब ज्यादा बोले हम तो बोले ना, जमीन आसमान का अंतर है। उसका भाई गरीब है, उसका भाई पता है टैक्सी में आता है खुद अपना बैग लेके। अपने भतीजे की, उसकी भतीजे की शादी थी ना, उसमें वो टैक्सी उक्सी में आता है अनिल अंबानी का परिवार, ये नॉर्मली कार में, नॉर्मल कार में एकदम खुद ही ड्राइवर अब करके अपना बैग लेके चला था जैसे आम आदमी की तरह। और मुकेश अंबानी की बात छोड़िए, पूरा दुनिया बिठा दिया उसने अपने भाई के साथ, अपने बेटे की शादी में, अपने बेटे की शादी में पूरा दुनिया बैठा दिया। प्रधानमंत्री हो गए, अखिलेश यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, उसका बेटा तेजस्वी यादव हो, शरद पवार हो, और एक्टर सारे, क्रिकेटर्स, डांसर, परफॉर्मर, बड़े बड़े कंपनी के सीईओ, मालिक, सबको बैठा दिया। क्या बिल गेट्स, क्या मार्क जुकरबर्ग, जस्टिन बीबर, जॉन सीना तक को बुला लिया वो। जॉन सीना क्या, नहीं हाँ बहुत पेड़ नहीं रहते, जैसे रोहित शर्मा को नहीं देखे होंगे आई थिंक, एम एस धोनी देखे थे, हाँ तो मुंबई इंडियंस का गया हुआ, नहीं रहता, जरूरी नहीं है। इनविटेशन आता है, बहुत लोग नहीं जाते, उनको उनसे कोई खास लेना देना नहीं है, तो नहीं भी जाते, होता है बहुत जेन्यून कारण बताना पड़ता है नहीं जाने का। ये लोग वहां पे एकदम क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड डांसर, सुने बैकग्राउंड डांसर क्या होता है, बैकग्राउंड डांसर सुने, बैकग्राउंड डांसर क्या होता है, हाँ देखे होंगे ना, अभी के फिल्म, पुराने फिल्मों नहीं होता है एकदम पार से हीरोइन आए एकदम नहीं, और हीरो आया और ऐसे ऐसे करने लगा, पीछे सारे नहीं, अचानक डांसर आ जाते हैं, उनको बोलते हैं बैकग्राउंड, नहीं बैक पीछे करते डांस। अंबानी के शादी में सारे फिल्म स्टार क्या बन जाते हैं, बैकग्राउंड डांसर, और उसका बेटा मेन एक्टर बन जाता है ना एकदम। इसी को बोलते हैं क्या, पैसा। अच्छे अच्छे लोग को नचाया जा सकता है। रामदेव बाबा भी पहुंच गए, उनका अभी 14 प्रोडक्ट बैन हो गया है। रामदेव बाबा का 14 प्रोडक्ट पे लाइसेंस रद्द हो गया है कि आप मिलावटी सामान बेचते हैं, लेकिन अपना पहुंच गए। बोले क्यों पहुंच गए, सोचिए किसी का 14 प्रोडक्ट बैन हो गया, नहीं किसी कंपनी पे इतना बड़ा, लेकिन वो आदमी पहुंच जाता है। उस आदमी को पता है यही तो कांड करना है, यही तो अपना लिंक बनाना है। आज इंडिया में अगर आप अमीर आदमी हैं, एक अमीर आदमी के साथ लिंक है, तो क्या कोर्ट, क्या सरकार, क्या नियम, सब कानून अपने आप चेंज हो जाता है। तो ये वाली बात। चलिए, अब सवाल उठता है कि यात्रा करने से इतना तो पता चल गया आपको क्या,
कि किसी भी आप ऐसे व्यक्ति को देखिएगा जो एकदम न्यूनतम लेवल से बहुत ही शिखरों तक पहुंचा है, तो उसने अपने जीवन में क्या किया? बहुत ज्यादा यात्रा। स्वामी विवेकानंद जी की बात करिए तो एक बहुत ही महान हस्ती, नहीं? और इन्होंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा, अगर इनके जीवन का एक बहुत ही मुख्य भाग है तो वो क्या है? यात्रा, है ना? तो अगर आप यात्रा करते हैं तो यात्रा से ही विकास संभव है। आप यूरोप के केस में देख सकते हैं, खास करके इंग्लैंड के केस में देख सकते हैं। यूरोप ने यात्रा किया, इंग्लैंड ने यात्रा की, और परिणाम पूरे दुनिया को गुलाम बना लिया। नहीं बोलेगा ऐसे कैसे? देखिए, आप जहां पे हैं वहां पे तो है। यात्रा से क्या मिलता है, ध्यान समझिएगा। दरभंगा जिला में या आपके गांव में जो आपका प्रॉपर्टी है वो तो आपका है ही, जो आपका है वो आपका है। यहाँ आपको आइडिया भी है कि मान लीजिए क्या यहाँ पे आप क्या क्या ओपन कर सकते हैं। नहीं, अगर आपको बिजनेस ओपन करना हो तो गाँव में आपको आइडिया है ना कि अभी का टाइम चलो साइबर कैफे का ओपन कर लेंगे। नहीं, साइबर कैफे है फिर भी और खुलेगा, चलेगा थोड़ा मोड़ा। मोबाइल रिपेयरिंग का ओपन कर सकते हैं, नहीं वो भी चलेगा। जिरोक्स का ओपन कर सकते हैं, वो भी चलेगा। किसी अच्छे ब्रांड के कपड़ा का दुकान ओपन कर सकते हैं, वो भी चलेगा। ठीक, तो गांव में आपको आइडिया है कि कैसे बिजनेस कर सकते हैं, कैसा गांव है, कैसे लोग हैं, जो आपकी प्रॉपर्टी है वो तो है। लेकिन आप जब गांव छोड़ के जाते हैं मुंबई मान लीजिए, अब आपका एम क्या है कि आपको अपना प्रॉपर्टी कहाँ बनाना है? मुंबई में। कमाना कहाँ है? मुंबई में। एक्स्ट्रा चीज आप में ऐड हो गया ना। नहीं, अब गांव में भी कर सकते हैं, आप मुंबई में करना, एक्स्ट्रा ऐड हो गया। और जब यही एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आपके अंदर ऐड हो जाता है, कल को आप मुंबई में अपने प्रॉपर्टी को बढ़ाइएगा और बढ़ाइएगा और बढ़ाइएगा और बढ़ाइएगा और बढ़ाइएगा, आप काफी पैसे वाले बन गए व्यक्ति। ऐसे तो होता है ना, ऐसे होता है ना। गांव में थे, गरीब थे, नॉर्मल थे, यहाँ पे जो थी वो थी, गए कहीं और पे आप आजमाए और वहां पे बन गए। सिंपल सा यही बात है। और क्या होता है, मान लीजिए आप देश के किसी एक कोने में रहते हैं, किसी एक देश में रहते हैं, वहां का तौर तरीका, वहां का जो चीज है उसमें आप एक लिमिटेड लेवल तक विकसित कर चुके हैं। आप जब दूसरे देश जाते हैं वहां के तौर तरीके को समझते हैं, और फिर वहां के तौर तरीके को समझ के आप वहां के पब्लिक को क्या करते हैं, अपना बात बताते हैं, और कई दफा पब्लिक आपका बात मान भी जाती है। आप अपना तौर तरीका वहां पे चलाते हैं और पूरे देश को गुलाम बना लेते हैं, जैसा भारत के केस में हुआ। नहीं, पहला चैप्टर क्या है आपका क्लास 10 का हिस्ट्री का? राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यानी क्या हो रहा है, यूरोप मजबूत बन रहा है। और उसी का लास्ट में क्या है, इंडिया को अपना कॉलोनी बना ले रहा है। इंडिया को क्या बना ले रहा है, अपना गुलाम बना ले रहा है यूरोप। तो यूरोप पहले खुद डेवलप होता है, फिर ट्रेवल करता है। अच्छा तुम ऐसे रहते हो, ऐसे रहो ना, लोग बोलते हैं ठीक है, कब्जा लिया। सिंपल तरीका। जितना आप यात्रा करते हैं ना, उतना आप क्या करते हैं, अपना विस्तार करते हैं। आज जो हम लोग दुनिया जहान से व्यापार कर पा रहे हैं, कब करेंगे व्यापार? कब होता है? यात्रा से तो व्यापार होता है, यात्रा से विकास होता है। यात्रा से विकास होता है कैसे? अब मान लीजिए मुझे कोई स्कूल ओपन करना है और मैं यहीं के चार आजू बाजू का स्कूल देख के स्कूल ओपन कर दूं, तो क्या एक बहुत अच्छा स्कूल कभी ओपन हो पाएगा? नहीं ना। लेकिन मैं क्या करता हूँ, हर देश जाके घूमता हूँ, वहां के स्कूलों को देखता हूँ, वहां से कुछ ऑब्जर्व करता हूँ, वहां से कुछ समझता हूँ, फिर जाके स्कूल ओपन करता हूँ, तो स्कूल बेहतर होगा मेरा। चीजें बेहतर हो, चीजें महान हो, चीजें बलशाली हो, इसके लिए क्या है, आपको पूरे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस का एक एक्सपोजर होना चाहिए। नहीं, और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन का एक्सपोजर कब होता है, जब आप यात्रा करते हैं। आपको कोई बिजनेस ओपन करना हो, बिजनेस का अगर बेसिक बेसिक मतलब देखें तो क्या है, बिजनेसमैन वो है जो जनता की एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करे और जनता उसको अपने सॉल्यूशन के बदले पैसा दे। साफ साफ बोले तो बिजनेस इसी को बोलते हैं, और यही बिजनेस चलता ही है। और अगर आप किसी जनता के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं तो पानी भी बेचा जा सकता है।
अपने आप में पानी फ्री ऑफ द कॉस्ट अवेलेबल है ना, एट द रेट ऑफ 0। लेकिन अगर आप उस पानी को जनता की समस्या से जोड़ के और जनता का समस्या सॉल्व कर देते हैं तो पानी भी बेचा जा सकता है। बिस्लरी कॉन्सेप्ट कहां से है? रेलवे स्टेशन से है। अब कोई मान लीजिए कितना पानी ले लेगा, और ज्यादा पानी ले लिया घर से तो पता चला क्या, बहुत ज्यादा वजन हो गया नहीं, और स्टेशन पे देखा तो पानी का स्वाद बड़ा खराब है। प्रॉब्लम है ना, लो पानी लो, हम बेचते हैं, खरीदता है लो। तो अगर क्या हो, आप किसी की एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए तो पानी भी बेचा जा सकता है, पानी भी बेचा जा सकता है ना, बशर्ते प्रॉब्लम सॉल्यूशन होना चाहिए। पंखा के अगर हवा ही तो फेंक रहा है आपके ऊपर, नहीं तो हवा फेंकने का मशीन भी चलता है, क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम है क्या कि पेड़ हमेशा हवा उतना तेजी से फेंकता। तो कुल मिला के आपको ऑब्जर्व करना होगा कि प्रॉब्लम क्या है। अगर आप इंडिया अक्रॉस द इंडिया घूमते हैं और आप प्रॉब्लम को ऑब्जर्व कर पाते हैं, नहीं ऑब्जर्व कर पाते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, बस आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है, हो गया, बिजनेस खुल गया, एक नया बिजनेस। हर बिजनेस अपने आप में किसी ना किसी प्रॉब्लम का क्या है, सॉल्यूशन है। वैसे ये लोग क्या किए हैं, ये लोग क्या किए हैं, क्यों इनका लोग इनके गुलाम हो गए, क्यों इनके पीछे भागने लगे? लोग का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो सॉल्व किया होगा, ये नहीं किया होगा? अरे लोगों की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा, या उन्हें ऐसा बताया होगा कि आपका प्रॉब्लम क्या हो चुका है, सॉल्व। जैसे अपने आप में देखें तो क्या, अगर अपने आप में आप देखते हैं तो बहुत सारा ऐसा क्लोथ्स है, नहीं बहुत सारा ऐसा महंगा महंगा कपड़ा जिसका कोई अपने आप में सिग्निफिकेंस नहीं है, आपके पास है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो कपड़ा फिर भी बिकता है धड़ल्ले से। रीजन, क्योंकि उस कपड़ा को आपके प्रॉब्लम से जोड़ दिया गया है कि प्रॉब्लम क्या है आपका, कि आप सुंदर नहीं दिखते हैं, अट्रैक्टिव नहीं दिखते हैं। सॉल्यूशन, लो कपड़ा, दिखोगे अट्रैक्टिव, लोग कपड़ा धड़ल्ले से खरीदना क्या कर देते हैं, शुरू, नहीं। तो ये भी आगे क्या किए, लोग को ऐसा कुछ बताएं कि नहीं भैया तुम्हारी जो प्रॉब्लम है, या तो आपका रियली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, या तो आपको एक मन में ऐसा भ्रम पैदा करना होता है कि आपका प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो रहा है। और अगर आपके मन में वो भ्रम पैदा कर लिया गया कि आपका प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो रहा है, आप उसका गुलाम बन जाइएगा। किसी को गुलाम बनाना हो, आप देखिएगा भारत, ये जो पूरा आप पढ़िएगा ना, हम लोग उस पर बात करेंगे और डिटेल में, पूरा एकदम ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके पूरा भारत की आजादी का पूरा प्रोसेस क्या था उस दौरान। देखिएगा तो जो लोग भी यूके का, इंग्लैंड का गुलामी कर रहे हैं, ब्रिटिश राज का, ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलामी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, किसी का रोजगारी का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, नहीं ये लोग काम दे दिए। अब जिसको आप काम दे दीजिएगा वो आपका गुलाम काहे नहीं बनेगा? किसी का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि पहले अपने आप को क्या समझता था वो, कि मैं कमजोर हूं, अब वो ब्रिटिश से जुड़ गया और उन्होंने बताया कि नहीं हम महान हैं, हम अच्छे हैं। अब अच्छे आदमी से जुड़ गए तो हम भी अच्छे हैं, जैसे 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 बताता हूँ आपको। बहुत लोग सुनेंगे प्याज लहसुन नहीं खाता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, उन लोगों का इस बात का बहुत घमंड होता है। अगर मैं थोड़ा सा गौर से इसको देखने का प्रयास करूं ना, तो मुझे मामला समझ में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि कॉन्सेप्ट क्या है। ये कॉन्सेप्ट ये है कि ये सेम उस पर भी लागू होता है, जो अधिकतर जो वेजिटेरियन है ना, सो कॉल्ड वेजिटेरियन, जो क्या करते हैं वगैरह मांस वगैरह नहीं खाते, बोलते हैं कि शाकाहारी वगैरह, उन पे क्या कॉन्सेप्ट लागू होता है समझिए। लोग शाकाहारी बनते क्यों वो बताता हूं आपको। बोलेगा कि नहीं, जो लोग मांस नहीं खाते हैं ना उनके अंदर जीव दया है, जानवर को लेके बड़ा प्रेम है। 1% प्रेम नहीं है, 1% भी प्रेम, ये दूध खाने से भी उतने भी जानवर घटते हैं और दूध को कभी छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो प्रेम रेम तो कुछ है नहीं, सिंपल सा बात। गाय का प्रेम, फिर वही लोग तो होते हैं कि भाई गाय थोड़ा सा बूढ़ा हुआ नहीं कि बेच दिया, नहीं उन्हें पता है कि ये गाय दूध दे नहीं रही है, तो कोई इसको समाज सेवा में तो भेज नहीं रहे हैं, तो कोई ना कोई काटेगा। जानवर प्रेम तो है नहीं, फालतू बात है ये। बोलने के लिए बोल दे इंडिया पाखंडी में नंबर 1 है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। पशु प्रेम नहीं है वेजिटेरियंस का, है क्या ना कि
वेजिटेरियन बनना अपने आप में क्या है, सोसाइटी में एक अच्छा वैल्यू सेट कर दिया गया है, नहीं? आप वेजिटेरियन हैं, आप जानवरों को नहीं मारते हैं, आप धार्मिक हैं। अब धार्मिक होना महान बात होती है, अच्छी बात होती है, बस। अब वो अपने आप को वेजिटेरियन बन के क्या किसका टैग लगा दिए? धार्मिक का टैग, नहीं? धार्मिक 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 धार्मिक। अब वो अपने अंदर फील कर सकते हैं ना कि मैं महान आदमी हूँ। दूसरा बोले ना बोले, वो तो फील कर सकते हैं ना अपने अंदर कि नहीं मैं महान आदमी हूँ। कैसे 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 कैसे? धार्मिक धार्मिक धार्मिक, नॉनवेज नहीं खाता हूँ, धार्मिक हूँ, महान आदमी हूँ। पहले उनका प्रॉब्लम क्या था कि अपने आप क्या समझते हैं? लाचारा, बेचारा, मरियल, नीच। अब इसका एक ऑप्शन ये हो सकता था कि खूब मेहनत करें और अपने आप को महान बनाए, लेकिन उसे मेहनत करना पड़ेगा। नहीं, मेहनत क्यों करना है? मांस खाना छोड़ दो, धार्मिक का टैग लगा दो और बन जाओ महान आदमी। कितना सस्ता है, नहीं? बस आपको कुछ चीज खाना क्या कर देना है? छोड़ देना है। कुछ चीज खाने छोड़ देना है, आप बन गए ना महान आदमी। कुछ को और कुछ को लग रहा है कि नहीं, इसने के बाद भी यार वो मजा नहीं आ रहा है, वो स्वाभिमान नहीं आ रहा है, वो ना एकदम अपने आप को मैं महान फील नहीं कर पा रहा हूँ। प्याज लहसुन भी छोड़ दो, हो गए धार्मिक आदमी। ऐसे लोग भीड़ में काफी धार्मिक माने जाते हैं, नहीं? प्याज लहसुन भी नहीं खाते, अरे बाप रे बाप। होता है ना ऐसे लोग का रिस्पेक्ट, यही है। अब ये भी हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसा ऐसा होता है, तो बाबाओं का खुद मार्केट चल रहा है। वो तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम तो मारते हैं। कैसा कैसे लोग बात बोलते हैं कि कई क्या हुआ, कुत्ते ने टॉयलेट किया तो उससे प्याज आ गया, गधे ने टॉयलेट किया तो उससे लहसुन आ गया, बल्कि बोले हाथी ने टॉयलेट किया उससे अदरक आ गया। कुछ भी कुछ अपना उल जलूल वगैरह कुछ भी। लेकिन वो करने से किसी न किसी को किसका मिलता है टैग? धार्मिक का। और धार्मिक होने का टैग मिलता है तो अपने आप में महान फील करते हैं, और अपने आप में महान फील करते हैं तो बोलते बढ़िया है, चल रहा है, ठीक है, मजा आ रहा है। सेम कहानी यूके के साथ भी हुई। कुछ लोग को जॉब मिला इसलिए इंग्लैंड महान है, कुछ लोगों ने बताया तूने बड़ा गंदा तरीके से रहता है, ऐसे रहो, अच्छी बात, अच्छा ऐसे रहना अच्छी बात है। अपने आप में ऐसे रहना है वैसे रहना कोई अच्छी बुरी बात नहीं है, लेकिन उसे बोल दिया कि अच्छे रहना मतलब क्या? कपड़ा को लेके था बात, ठीक है, अच्छा ये नहीं पहन तो ये पहनो, अच्छी बात, ऐसे नहीं ऐसे चलो, अच्छी बात है। अब अपने आप में उसको लगा कि नहीं हम बड़ा महान आदमी बन गए, तो अंदर सेटिस्फेक्शन मिल गया ना, वो गुलाम बन गया। कोई मार पीट के आपको गुलाम नहीं बना सकता है। कोई आपको गुलाम बनाता है आपकी समस्या सॉल्व करके। क्या लगता है ब्रिटिशर्स पूरे इंडियंस को भर दिन मारते रहते हैं, तो क्या लगता है वो यहाँ पे टिक पाते हैं? एक दिन में उखाड़ के फेंक देता, एक दिन में उखाड़ के फेंक देता। गुलाम बना जाता है किसी का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके। आप प्रॉब्लम सॉल्व करिए, आपका गुलाम बन जाएगा। हाँ, एक दफा आप गुलाम बन गया, आपका गुलाम बन गया मतलब क्या? अब उसने खुद अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेसिटी खो दी है। जैसे बताता हूं, मैं किसी का पांव काट दूं, अब बोलूं मेरे कंधे के सहारे चलो, तो मेरा गुलाम बन गया ना, गुलाम बन गया ना, है ना? मतलब पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने उसको अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लिया, नहीं? बस हो गया, खत्म। ऐसा कि मेरे बिना तुम्हारा काम ही नहीं चलेगा। हाँ, अब मैं क्या करूंगा, उसको कई दफा हटा दूंगा, बैठो, तो बैठे ना चुपचाप, मार दूंगा फिर भी चुपचाप बैठा रहेगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा विरोध नहीं कर सकता है। मेरा विरोध करने के लिए अब उसको क्या चाहिए? अपना पाँव चाहिए, जो मैंने ले लिया है। बस यूके ने यही किया, रोजगार दे के अपनी नीतियों से, अपने पॉलिसी से इंसान के दिमाग में ऐसा भर दिया कचरा कि अब मेरी पॉलिसी के बिना तुम जिंदा ही नहीं रह पाओगे, और क्योंकि अब मेरे बिना तुम रह नहीं पाओगे तो हो गया, हम तुमको पीटेंगे भी लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाओगे।
और दूसरा डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी नहीं, डिवाइड एंड रूल, आधे को अपने तरफ कर लो, उनको बोलो कि आधे को पीटो। यही तो हुआ इंडिया में। भगत सिंह भी इंडियन है, भगत सिंह को जेल में पीटने वाले भी इंडियन है। भगत सिंह को जेल में जो लोग मार रहे थे वो भी इंडियंस ही हैं। जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था 1919 में या 1913 या 1919 में, शायद से 1919 में ही, हाँ। तो जलियांवाला जो कांड होता है उसमें मरने वाले भी क्या है, इंडियन, और गोली से मारने वाले भी क्या हैं, इंडियंस। भगत सिंह जो आजाद पार्क है इलाहाबाद में, वहां भगत सिंह को जो लोग मारे थे वो भी इंडियन, और जो मरे थे, शहीद हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे, अमर हुए थे, वो भी इंडियंस। मतलब क्या बोल रहे हैं, हाँ हाँ, तो ऐसे ही होता है। दो पॉलिसी अपनानी पड़ती है। पहला पॉलिसी, कुछ लोग को डिपेंडेंट बना लो अपने ऊपर, इस लेवल का डिपेंडेंट बना लो कि अब वो आपको छोड़ नहीं सकता हो। लेवल क्या, लेवल ये कि उसका पांव ही काट दो, पहला। दूसरा, बाकी को फिट पिटवाओ। तो देश गुलाम बनाने की प्रक्रिया ये होती है। आप अगर यात्रा करते हैं तो अपना भाषा लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं, अपना भाषा नहीं लेके जाते हैं। कैसे, मान लीजिए आप कहीं भी गए, जैसे किसी भी कोने में गए, घर वाले से बात करिएगा हिंदी में। अब घर वाले से जैसे हिंदी में आप 4 शब्द बोले, वो आपका शब्द सुने, अब वहां से 4 शब्द उसने भी सुना नहीं। अब डेली डेली वहां पे जाके बात करिएगा, वो सुनेगा आपका शब्द, कुछ वो भी सीख लेगा ना। ऐसे हम लोग नहीं सीखते हैं, नहीं सीखते हैं, सीखते हैं ना। आप में से अगर किसी ने किसी अलग भाषा कोई रील से कुछ देखा होगा तो एक आध सब सीख लिया होगा, नहीं? जाइको पाइको माइको कुछ किसी भाषा में बोलते हैं, सीख लेते हैं ना। खान पान लेके जाता है। मान लीजिए आप कहीं ऐसी जगह गए जहाँ का आपको खाना ही पसंद नहीं आ रहा है, आप वहां पे क्या किए, जो बेसिक चावल दाल मिल के अपना खाना बनाना शुरू किए। कोई देखा, कोई खाया, कोई बोला अच्छा वहां पे ऐसा खाते, उसको भी लगा। आप ज्ञान लेके जाते हैं, ज्ञान लेके आते हैं, समझ लेके जाते हैं, समझ लेके आते हैं। आप कुछ सिखा के आते हैं और सीख के आते हैं, है ना बात। आप कहीं जाते हैं, कुछ सिखा देते हैं किसी को, वहां से कुछ सीख लेते हैं। मान लीजिए क्या हमारे यहाँ पे कोई सिस्टम है, जैसे यूपीआई का सिस्टम है, तो उसको दुनिया सीख रही है, दुनिया जान रही है। वहां का सिस्टम हम जान रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कम्युनिकेशन है, ट्रेवल कर पाए, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जितना हम लोग आपस में कनेक्टेड रहेंगे उतना क्या है, डेवलपमेंट का स्कोप ज्यादा है। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे की बात अगले वीडियो में करते हैं।